नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस डेली मार्केट आउटलुक वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड फिर ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके कल के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड पॉसिबल ट्रेड एंट्री डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर वीडियो में एंड तक बने रहें सो दैट ट्रेड एंट्री वाला पार्ट आप मिस ना करें। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा निफ्टी इंडेक्स आज यानी कि वेंसडे को 26,004.15 पे करीब करीब 0.25% के पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। अगर बात करी जाए वीकली परफॉर्मेंस की, तो वीकली चार्ट पे हम देख सकते हैं मार्केट का ट्रेंड एंड मोमेंटम दोनों ही बुलिश है। पिछले वीक में हमने देखा था कि मार्केट ने अपने चैनल के सेंटर लाइन के ऊपर क्लोज किया था, जो कि मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को ट्रिगर कर चुका था। अगर बात करी जाए इमीडिएट वीक के कॉन्टेक्स्ट में सपोर्ट की, तो अभी तक क्योंकि हमने देखा ये वीक में गैप ऑफ ओपनिंग हुई है and उसके बाद से ही लगातार मार्केट ने इन 3 सेशंस में उस गैप को मेंटेन करने की कोशिश करी है। तो यहाँ से जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट बनेगा वो इस वीक का लो बन जाएगा, यानी कि 25,840 हमारा इमीडिएट सपोर्ट है। आने वाले 1-2 दिन में अगर ये 840 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे में हो सकता है कि मार्केट 25,700 एंड 600 के लेवल्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करे। 25,550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा एंड जब तक मार्केट उस लेवल के ऊपर होल्ड करती है तब तक ये ओवरऑल बुलिश ट्रेंड एंड मोमेंटम जो है वो मेंटेन रहेगा मार्केट का। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करी जाए वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये फिर क्योंकि कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 26,000 का जो एरिया है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड उसके बाद ये 26,200 एंड 250 तक ट्रैवल कर सकती है। तो हम अभी भी अपने उस व्यू पे टिके रहेंगे, बट क्योंकि आज मार्केट ने 26,000 के ऊपर क्लोज प्रोड्यूस कर दिया है तो अब कोई मेजर रेजिस्टेंस नियर बाय नजर नहीं आता है। बट यस, आज का जो हाई रहा यानी कि 26,032, वो एक माइनर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अब बात करें अगर डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस को कंपेयर करूं मैं मूविंग एवरेजेस के साथ, तो प्राइस की लोकेशन मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर टिका हुआ है प्राइस, जो कि मार्केट के शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। 20 पीरियड एवरेज 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है, जो कि इंटरमीडिएट बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। एंड 50 पीरियड एवरेज अपने 200 पीरियड एवरेज के ऊपर है, जो कि मार्केट के बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है ऑन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ मोमेंटम ऑसिलेटर्स की, तो स्टोकेस्टिक्स की हम बात करें, रिसेंटली एक डिप आया था इसमें 80 के नीचे, यानी कि इसकी जो ओवरबोट लाइन है उसके नीचे एक डिप लिया था इसने, बट उसके बाद से इसने वापस एक बुलिश क्रॉसओवर दिखाया है, जो कि इंक्रीज बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। स्टोकेस्टिक ओवरबोट टेरिटरी में भी है, जो कि यहाँ से हमें बुलिश पोटेंशियल सजेस्ट करता है। अगर एमएसीडी की बात करें हम, तो एमएसीडी ने भी रिसेंटली अपने सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर दिया है, जबकि दोनों लाइनें ऑलरेडी पॉजिटिव टेरिटरी में है, जो कि इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने एक स्टडी प्लॉट करी है जिसको हम एक हार्मोनिक ए बी इज इक्वल सी डी पैटर्न बोल सकते हैं। एंड ये बेसिकली एक बेयरिश रिवर्सल लेके आने वाला पैटर्न होता है। तो यहाँ पे करंटली मार्केट जो है सी डी लेग में ट्रेड कर रही है इस पैटर्न के। एंड ऐसा माना जाता है जो सी डी लेग है ये लेंथ में ए बी लेग के इक्वल होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने टारगेट मेजर किया है निफ्टी का, दैट स्टैंड्स आउट टू बी अराउंड 26,193। तो यहाँ से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक माइनर रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि आज का हाई था कल के सेशन में 26,040 का एक माइनर रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर क्रॉस करेगी तो मार्केट वापस 26,250 तक के लेवल्स के लिए पोटेंशियल रखती है यहाँ से ट्रैवल करने का। एंड एक और चीज, 26,200 एंड 250 का जो एरिया है वो एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन का भी काम कर सकता है। यानी कि ये पैटर्न जो है एक बेरिश नेचर का पैटर्न होता है। जैसे ही डी लैग इसकी कंप्लीट होती है तो मार्केट का ऑनगोइंग ट्रेंड या तो टेम्पररी हाल्ट करता है या फिर एक माइनर करेक्शन विटनेस करता है। तो कीपिंग दैट इन माइंड हम ये भी अज्यूम करके चल सकते हैं कि जो 26,200 का लेवल है दैट कैन वर्क एज ए पोटेंशियल रिवर्सल जोन ऑल्सो। इमीडिएट सपोर्ट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो 25,960 पे सपोर्ट रहेगा एंड 950 ये अच्छा सपोर्ट जोन है कल के सेशन के लिए। इन केस अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाती है, 950 के नीचे होल्ड करना शुरू करती है, तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट में थोड़ा वीकनेस अभी होते दिखेगी हमें। जब तक कल के सेशन में 25,950 के ऊपर मार्केट होल्ड करती रहेगी तो जो बायस है बुलिश वो कंटिन्यू रहेगा एंड मार्केट विल कीप ऑन मूविंग अप। अब बात करें अगर ऑप्शंस के डेटा की, क्योंकि एक्सपायरी सिर पे आ चुकी है, कल एक्सपायरी है सितंबर मंथ के लिए। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन द मनी सारे ही कॉल्स में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। एंड जो नियर ओटीएम कॉल्स है वहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिला है। इसके अपोजिट अगर पुट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे पुट्स में शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है, जो कि मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। डीप ओटीएम कॉल्स की अगर हम यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुआ है, क्योंकि डेटा जो है एक्सपायरी आते आते जो एटीएम स्ट्राइक होती है उसके आसपास ही कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। एंड कल के सेशन के लिए आज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 26,000 का लेवल जो है बड़ा डिसाइसिव लेवल के तौर पे काम करेगा। ये ध्यान रखना है हमें। पीसीआर की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 1.31। तो आज दिन में हमने देखा था कि मार्केट जब करेक्शन विटनेस कर रही थी तो ये पीसीआर ड्रॉप हुआ था करीब करीब 1.06 तक। बट उसके बाद जैसे ही मार्केट में रिकवरी आई तो पीसीआर वापस बढ़ गया है। एंड इंक्रीजिंग पीसीआर मतलब कि लाइक पुट्स आर बीइंग बॉट
एंड नॉर्मली मार्केट की टेंडेंसी होती है कि ऑप्शन बायर्स डू नॉट गेट मनी, तो कहीं ना कहीं मार्केट कल की जो एक्सपायरी है वो पॉजिटिव टोन के साथ ही करने की कोशिश कर सकती है। मैक्स पेन की यहाँ पे बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 25,850। कल हमने देखा था मैक्स पेन 25,800 पे था, तो वो मैक्स पेन में यहाँ से एक पॉजिटिव शिफ्ट आया है, मतलब कि मैक्स पेन ऊपर ही शिफ्ट हुआ है। एंड मॉडिफाइड मैक्स पेन की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 26,067, जो कि सजेस्ट करता है कि जो एक्सपायरी है मार्केट की वो कहीं ना कहीं 26,000 के ऊपर हो सकती है। एंड इट ऑल बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर पुट्स वर बीइंग बोट ड्यूरिंग दिस एक्सपायरी, तो उनको ट्रैप करने के लिए इस तरीके का बिहेवियर मार्केट जनरली दिखाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें मंथली एक्सपायरी, मतलब अक्टूबर एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा क्राउड है नहीं, बट यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये देखिए जी, यहाँ पे थोड़ा पुट राइटिंग हुई है एंड कोल में लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिले हैं 26,000 के स्ट्राइक पे, बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अपोजिट जो मेजर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है कोल में वो 27,000 के स्ट्राइक पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है एंड हैवी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी जो आने वाली जो एक्सपायरी है ना, उसमें जो ऑप्शन सेलर्स हैं, स्पेशली कॉल सेलर्स हैं, वो किसी नियर बाई लेवल पे बैट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट स्टार्टिंग फेज में हमने देखा था कि 26,000 पे अच्छा खासा डेटा कॉन्सेंट्रेटेड था, बट उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि सीधा जो डेटा है वो शिफ्ट हो रहा है 27,000 की तरफ। तो ये अगेन मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अक्टूबर के लिए पीसीआर की मैं बात करूँ तो इट स्टैंड्स एट 1.28, क्योंकि मोर पुट्स आर बीइंग बोट, तो एंड मार्केट अपोजिट करेगा तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि हालांकि डेटा जो है वो मार्केट के नेगेटिव सेंटिमेंट्स को दिखाता है, बट कॉन्ट्रेरियन अप्रोच कहती है कि मार्केट यहाँ से और भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। मैक्स पेन की बात करी जाए नेक्स्ट मंथ के लिए तो इट स्टैंड्स एट 25,900, एंड इंटरेस्टिंगली जो मॉडिफाइड मैक्स पेन है वो 25,650 पे खड़ा है, मतलब काफ़ी नीचे है। तो हो सकता है कि ये मंथ की एक्सपायरी के बाद हम थोड़ा सा मार्केट में डिप भी देखें, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। तो ये बात हो गई ऑप्शंस के डेटा की। अब बात कर लेते हैं कि कल के सेशन के लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज मैं यूज कर सकता हूँ। तो क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट आज पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुई है, तो कीपिंग दैट इन माइंड हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट कल भी पॉजिटिवली बिहेव करे, पॉजिटिवली ट्रेड करे। तो अकॉर्डिंगली हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो पहला हमारा जो पॉसिबल एंट्री बनेगा वो बाय ऑन डिप्स का बनेगा। तो 25,970 से 950 के एरिया में अगर कोई चांस मिल जाए कल के सेशन में हमारा, तो 25,970 से 950 के एरिया में हम बाय करके चलेंगे। एंड जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 25,910 का रहेगा। एंड जो टारगेट है वो हमारा करीब करीब 26,100 एंड 26,200 तक के टारगेट्स हम अज्यूम करके चल सकते हैं। दूसरा एक पॉसिबल सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट फ्लैट या स्लाइटली गैप अप ओपन हो, एंड उस केस में मार्केट 26,040 के लेवल को क्रॉस कर दे। तो इन दैट केस हम 26,040 के ऊपर बाय कर लेंगे, एंड हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 25,980 रहेगा, एंड जो टारगेट है हमारा 26,140 एंड 26,200 तक के टारगेट्स रहेंगे। अगर मान लीजिए कल के सेशन में मार्केट गैप डाउन ओपन कर देता है बिलो 25,940, तो उस केस में फिर हम 25,870 के नीचे शॉर्ट सेल करके चलेंगे, एंड 25,960 सॉरी 930 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड नीचे में जो टारगेट है वो 25,770 एंड 700 तक के टारगेट्स हम अज्यूम करके चल सकते हैं। हालांकि मार्केट का बायस जो है वो नेगेटिविटी को सजेस्ट नहीं करता है, बट मार्केट का नेचर है हमें सरप्राइज करने का। तो इन केस अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग के साथ हमें सरप्राइज कर देती है, तो ये जो अल्टरनेटिव ट्रेडिंग प्लान है जिसमें हम सेल करेंगे 25,870 के नीचे, वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट कल के सेशन में यूज गैप अप ओपनिंग कर दे, मतलब आधा परसेंट या 0.25% गैप अप ओपन हो जाए। तो ऐसे केस में फिर हम 26,040 के अबो बाय वाला सिनेरियो ड्रॉप करेंगे, एंड फिर हम पहले 20-25 मिनट वेट करेंगे कि मार्केट इतनी बड़ी गैप ओपनिंग के बाद किस तरीके का बिहेव करती है। एंड अगर मान लीजिए कंसोलिडेशन में चली जाती है मार्केट गैप ओपनिंग के बाद, तो फिर उसका हाई क्रॉस होने के बाद ही हम बाय करेंगे, नहीं तो शांति से बैठ के देखेंगे, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा डिप भी ले ले। तो आज के मार्केट आउटलुक के लिए इतना ही। आई होप गाइज ये आपके ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में हेल्प करता होगा। एंड इसके अलावा इस वीडियो में आप कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं या कोई भी आपका फीडबैक है इन वीडियोस के रिगार्डिंग, तो लेट अस नो इनटू द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।